जब जीव गाढ़ निद्रा, मूर्छा, किसी गंभीर क्षति से उत्पन्न गहन आघात, मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है, तो प्राणवायु का संचरण रुक जाता है। उस समय जीव आत्मा से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है। मूर्ख लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, किंतु यह एक तथ्य है कि जब हम सो जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की सुधि पहचान नहीं रहती और जगने पर सूक्ष्म शरीर की सुधि जाती रहती है। दूसरे शब्दों में, सोते समय हम स्थूल शरीर के कार्यों को भूल जाते हैं, और जब स्थूल शरीर कार्य करता रहता है तो हम सुप्तावस्था के कार्य भूल जाते हैं। वास्तव में निद्रा तथा जागरण दोनों ही अवस्थाएं माया की सृष्टियां हैं। जीव का ना तो सुप्तावस्था के कार्यों से कोई संबंध होता है और ना ही तथाकथित जागृत अवस्था के कार्यों से कोई संबंध रहता है। जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा या मूर्छावस्था में होता है तो उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। इसी प्रकार कोलोरा फॉर्म या अन्य किसी निश्चेतक के प्रभाव से जीव स्थूल शरीर को भूल जाता है और शल्य चिकित्सा के समय उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार जब किसी महान क्षति के कारण मनुष्य को एकाएक आघात पहुंचता है, तो वह स्थूल शरीर की पहचान को भूल जाता है। मृत्यु के समय जब शरीर का प्रातः 1.107 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो जीव मूर्छा में चला जाता है और अपने स्थूल शरीर को पहचान नहीं पाता। ऐसी दशाओं में शरीर के भीतर संचरण करने वाली प्राणवायु रुद्ध हो जाती है और जीव अपनी स्थूल शरीर की पहचान भूल जाता है। आध्यात्मिक शरीर के प्रति अज्ञान के कारण जिसके कार्यों का हमें अनुभव नहीं है, हमें उसके कार्यों का पता नहीं चल पाता, और अज्ञान के कारण हम एक मिथ्या स्तर से दूसरे में कूदते रहते हैं। हम कभी स्थूल शरीर के प्रति कार्य करते हैं तो कभी सूक्ष्म शरीर के प्रति। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने आध्यात्मिक शरीर में कार्य करते हैं तो हम स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों से पार निकल जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम धीरे धीरे आध्यात्मिक शरीर के प्रति कार्य करने का अभ्यास कर सकते हैं, जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शरीर तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना। जब हम ऐसे कर्म में लग जाते हैं तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कर्म तथा प्रतिफल रुक जाते हैं। जब मनुष्य तरुण होता है तो दसों इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, किंतु माता के गर्भ में या बाल्यकाल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। जब जीव गर्भ में रहता है तो उसका स्थूल शरीर, 10 इंद्रियां तथा मन पूर्णतः विकसित नहीं होते। तब इंद्रियों के विषय उसे विचलित नहीं कर पाते। किसी स्वप्न में एक तरुण व्यक्ति तरुणी को उपस्थित देख सकता है क्योंकि तब उसकी इंद्रियां सक्रिय होती हैं, किंतु एक शिशु या बालक अविकसित इंद्रियों के कारण अपने स्वप्नों में तरुणी को नहीं देखेगा। युवावस्था में स्वप्न भी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, अतः तरुणी के उपस्थित न होने पर भी इंद्रियां अपना कार्य करती हैं और वीर्य स्खलन हो सकता है। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि परिस्थितियां कितनी विकसित हैं। यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अमावस्या की रात्रि में यद्यपि पूर्ण चंद्रमा चमकता हुआ चंद्रमा उपस्थित रहता है, किंतु परिस्थितियों के कारण वह उपस्थित नहीं जान पड़ता है। इसी प्रकार जीव की इंद्रियां विद्यमान होती हैं, किंतु वे तभी सक्रिय होती हैं जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाते हैं। जब तक स्थूल शरीर की इंद्रियां विकसित नहीं हो जाती, तब तक वे सूक्ष्म शरीर पर कोई क्रिया नहीं करती। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं के अभाव के कारण स्थूल शरीर का विकास नहीं हो पाता। जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु पूर्व काल में किए हुए इंद्रिय विषयों के संग के कारण वे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले ही वह इंद्रिय विषयों के संपर्क में ना हो। कभी कभी कहा जाता है कि बच्चा अबोध निर्दोष है, इसीलिए वह पूर्ण रूप से शुद्ध है, किंतु वास्तव में तथ्य यह नहीं है।
कर्मों के प्रभाव जो कि सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं, 3 क्रमागत अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। बीज, मूल, कूटस्थ इच्छा तथा फलोन्मुख फलने के निकट प्रकट अवस्था प्रबुद्ध पहले से कार्यशील कहलाती है। चेतन अथवा अचेतन अवस्था में सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर की क्रियाएं भले ही प्रकट ना हों, किंतु ऐसी अवस्थाएं मुक्त नहीं कही जा सकती। शिशु भले ही निर्दोष हो, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि वह मुक्तात्मा है। प्रत्येक वस्तु आरक्षित रहती है और यथा समय प्रकट होती हैं। सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार के प्राकट्य के अभाव में भी इंद्रिय भोग के विषय कार्य कर सकते हैं। ऊपर स्वप्न दोष का उदाहरण दिया गया है, जिसमें भौतिक इंद्रियां भौतिक पदार्थों के प्रकट न रहने पर भी कार्य करती हैं। भले ही सूक्ष्म शरीर में भौतिक प्रकृति के 3 गुण प्रकट ना हो, किंतु इनका दूषण कलमश सुरक्षित रहता है और यथा समय प्रकट होता है। यद्यपि सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की प्रतिक्रियाएं प्रकट ना भी हों, तो भी मनुष्य भौतिक परिस्थितियों से मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए यह कहना गलत है कि शिशु मुक्तात्मा के समान निर्दोष होता है। 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये 16 भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोजित रहते हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता 15 अध्याय 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। बद्ध जीवन होने से वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है कि जीव 16 भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। जीव तथा 16 तत्वों का यह समुच्चय मिलकर जीवभूत बनाते हैं, जो बद्ध जीव है और प्रकृति के अंतर्गत कठिन संघर्ष करता है। इस सबसे पहले समग्र भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों से विक्षुब्ध होता है और वे जीव की जीवन अवस्थाएं बन जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर विकास करते हैं और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि अवयव स्वरूप रहते हैं। श्रीला माधवाचार्य के अनुसार जब चेतना, जो हृदय की जीवनी शक्ति है, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विक्षुब्ध होती है, तब जीव के सूक्ष्म शरीर के लिए भौतिक अवस्था में कार्य करना संभव होता है। जब मन इंद्रिय पदार्थों, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियों से युक्त होता है, सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीव स्थूल शरीरों को विकसित करता है और त्यागता रहता है। यह आत्मा का देहांतरण कहलाता है। इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है। इस व्याख्या से मनुष्य यह स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि मूलतः जीव का स्वरूप श्री भगवान के ही समान शुद्ध आध्यात्मिक था, किंतु जब मन इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से दूषित हो जाता है, तो जीव भौतिक अवस्था में आ गिरता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करना। भगवान कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। इसलिए मनुष्य को सदैव श्री भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न रहना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।